आप बहुत हिम्मत वाले हैं सर। इतनी सारी डेड बॉडीज के बीच आप गन्ना चूस रहे थे। छी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? डेड बॉडी उठकर मेरा गन्ना थोड़ी चूसेंगी। वो बात नहीं सर, लेकिन इतनी स्टिंकिंग डेड बॉडीज के बीच मेरा दिल तो अब तक धक धक कर रहा है। अच्छा, जरा देखूं तो। सर टाइम क्या हुआ है सर? क्यों? सर हमें राजीव के ऑफिस जाना है ना। तुम्हारी लाइफ में कभी टाइम अच्छा नहीं आने वाला। क्यों सर? अरे मैंने बताया था ना, तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या सर? वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। चूसो, मेरा मतलब चलो। अब मैं आपको क्या बताऊं सर। सर रणवीर सर बहुत ही महान इंसान थे सर। वो इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं करते थे। वो इंसान से भी जानवरों जितना ही प्यार करते थे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रणवीर सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम क्यों रो रही हो? सर आपने संतरे को छीला ना, है? उसका रस मेरी आंखों में गया। अगला सवाल, राजीव और रणवीर में कैसे रिलेशन थे? सर वो दोनों तो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे सर। सर उनकी जोड़ी तो जैसे भरत और राम की जोड़ी थी सर। यानी दोनों सौतेले भाई थे? हाँ सर, दोनों सौतेले। सर भरत और राम भी सौतेले भाई थे। हाँ। सर आप अब मुझसे और कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर? नहीं, संतरा खत्म, सवाल खत्म। जरा वो। यू आर ए जीनियस सर। संतरे के जितने स्लाइस थे उतने ही सवाल किए। वाह। अनार मिलेगा? ये सर के 2-4 सवाल तो यहीं गिर गए। Officers, search the entire premise of this office. You might find something in this case. Okay, sir. Thank you. May I come in? आइए। Thank you very much. मिस्टर राजीव, आपके स्टाफ के साथ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। आई एम 99% सेटिस्फाइड। अनार? इसका मतलब है आपके मन में अभी भी 1% डाउट है? हाँ, जब भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है और पैसा इन्वॉल्व होता है, पता नहीं क्यों मुझे शक हो ही जाता है। जिस रैंच हाउस के बारे में आप सोच रहे हैं वो तो बैंक के पास गिरवी पड़ा है। मुझे पता है, लेकिन मैं रणवीर की उस इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जिससे तुम्हें 100 मिलियन मिलने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। मैं तो उसके बारे में भूल भी गया था। मैं अनार खा रहा हूं तो आप मुझे अनाड़ी तो नहीं समझ रहे हैं। एक बार तो तुम्हें पॉलिसी का ख्याल आया ही होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, और अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। कमीना साला। आपने कुछ कहा? जी नहीं। क्या है, मैं जब भी किसी को इंटरोगेट करता हूं अक्सर लोग मुझे साला कमीना ही कहते हैं, बट आई डोंट माइंड। बट वेयर क्राइम इज कंसर्न्ड, मैं कमीना ही हूं। इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? Why didn't you tell me anything? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुनो यहाँ, रवि, कम से ये कौन है? तो मुझे बता सकते ये थे। सोफिया मैडम है, रणवीर सर की सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी हो कितना रो क्यों रही है? ये सब कैसे हुआ? एक्सक्यूज मी, आई एम आरडी, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपके बॉस की डेथ से हमें भी बहुत दुख हुआ। बॉस? वो मेरे बॉस नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड? ये क्या कह रही हो तुम?
रोनी से तुम्हारी शादी कब हुई? हम जब केप टाउन गए थे वहाँ हमारी शादी हुई थी। यहाँ आकर हम एक सरप्राइज पार्टी देकर सबको ही न्यूज़ देने वाले थे। सोफिया जी, मैं आपसे अकेले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। कम विद मी। क्या आप डिटेल में बता सकती हैं कि अचानक ये सब कैसे हुआ? रणवीर शुरू से ही मुझ पर डिपेंडेंट रहते थे। अपने सारे प्रॉब्लम्स मुझे बताते थे। मुझे भी उनका साथ अच्छा लगता था। पिछले 3 महीनों से वो अपने भाई की वजह से डिप्रेस रहते थे। रणवीर की पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए हमें केप टाउन जाना पड़ा। वहाँ एस्टेट एजेंट ने क्लाइंट से मिलवाया। वो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। डील फिक्स हो गई थी। क्लाइंट ने पेमेंट करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। उस दिन हम दोनों फ्री थे। ये 2 दिन हमने एक साथ गुजारे। रणवीर बहुत खुश थे। ऐसा लगा जैसे वो अपनी सारी परेशानियां भूल चुके हों। उसी दिन रणवीर ने मुझे प्रपोज किया। I was so happy. मुझे लगा कि I'm the luckiest girl in the world. रणवीर मुझे एक सरप्राइज देना चाहते थे। वो मुझे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस ले गए। वहाँ हमने शादी की। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी खुशियाँ सिर्फ 1 दिन के लिए थी। क्या मैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? इसे मैं वेरिफिकेशन के लिए रख सकता हूँ? जी। थैंक यू सोफिया जी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। How dare you come here? पहले रणवीर की जान ले ली और अब यहाँ सिंपैथी दिखाने आए हो। सोफिया, रणवीर मेरा भाई था। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। I don't want to see your face. Just get out of here. Get out. Calm down. Get out. मिनी, तुमने एक बात ऑब्जर्व की है? यस सर, आज आप आधा किलो स्ट्रॉबेरी खा गए। क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू सर। हेलो मिस्टर राजीव। आप यहाँ भी आ गए। आदत से मजबूर हैं। कुत्ते और पुलिस वाले हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं अभी आपके इस घटिया मजाक के मूड में नहीं हूँ। मिनी, इनके मूड को देखकर एक गाना याद आ गया। भंवरे ने खिलाया फल और फल को ले गई राजकुमारी। सर मैं समझी नहीं, आप किस फल के बारे में बात कर रहे हैं? समझाता हूं। देखो, ये $100 मिलियन की पॉलिसी एक बहुत बड़ा फल है। अगर इस फल को खाने के लिए राजीव ने रणवीर को मारा है तो ये फल खाएगी रणवीर की बीवी सोफिया। और अगर ये सचमुच एक एक्सीडेंट है और राजीव बेकसूर है तब भी ये फल खाएगी सोफिया ही। आप बार बार ये बात हमें क्यों सुनाते हैं? Have it, please. हमें पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सोनिया। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। सर आप अंगूर नहीं, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। थैंक यू। अब चलें? ओके। सोनिया, मैंने 100 मिलियन का फुल प्रूफ प्लान बनाया है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। 20 रुपए भी नहीं मिले मुझे। तुम्हारी वाइफ बनने से ज्यादा फायदा है रणवीर की विडो बनने में। बिना कुछ के सोफिया मिलियनर बन गई। अब मुझे डिवोर्स दो और आजाद करो। शट अप। वो इंश्योरेंस के पैसे मेरे हैं और मुझे ही मिलेंगे। इम्पॉसिबल। सोफिया के रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा।
Everything is possible. Franco. हेलो मिस्टर राजीव। ये जगह ऐसी नहीं कि मैं आपको वेलकम कह सकूं। तो कैसे आना हुआ? रणवीर तो मर चुका है। एक लड़की है जिसे रणवीर के पास पहुंचाना है। इसमें उसकी फ़ोटो और एड्रेस है, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, मेरे हाथों से बचने के लिए हर कोई रणवीर जितना लकी नहीं होता। ये काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। स्वीटहार्ट, पैसे? ये कौन है? इसकी फिक्र मत करो, ये मेरी वाइफ है। डोंट वरी, काम हो जाएगा। डरा ही दिया। मैंने सोचा कि $100 मिलियन मिलने की खुशी से पहले थोड़ा थ्रिल हो जाए। How's my baby doing? हाँ? हाँ? Come to daddy! Come to daddy! तुम में और मुझ में कॉमन क्या है पता है? यही कि वे बोथ न्यूड। और भी एक बात है, हम दोनों को ऊंचाई पसंद है। ऐसी ऊंचाई जहां से हर चीज छोटी दिखती है। ये जगह भी ऐसी ऊंचाई पर है। आई लव दिस प्लेस। अब ये बंगला तुम्हारा ही है? बरसों पहले ये बंगला मेरे डैडी के दोस्त का हुआ करता था। रणवीर और मैं यहाँ खेलने आते थे। बचपन में इसी बंगले के रोड पर साइकिल के रेस लगाया करते थे। यहीं से मेरे और रणवीर के बीच रेस की शुरुआत हुई। रणवीर हमेशा
हमेशा जीतता था। डैडी पार्टी देकर सेलिब्रेट करते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं रोता नहीं था, सोचता था कि रणवीर को कैसे हराया जाए। लेकिन रणवीर डैडी का भरोसा जीतने में मुझसे आगे निकल गया। डैडी की जब डेथ हुई तब पता चला, उन्होंने सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ रणवीर के नाम कर दिया और मैं अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना, तो रणवीर के सामने हाथ फैलाने पड़ते। वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था, लेकिन साथ साथ ये एहसास दिलाता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा। उसका यही प्यार जहर बनकर मेरे रगों में दौड़ने लगा, लेकिन आखिर में जहर जीत गया। जिंदगी के रेस में मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। Forget the past. अब हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा। बस एक तो रोज में इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और हमें हमारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सोनिया। हम दोनों मिले हुए हैं, ये पता चलते ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बेचारी? उसकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसी के हाथों दिलवाया है। ये काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। स्वीटहार्ट, पैसे। ओह, so sad. लेकिन वो सोनिया को मारेगा कब? इंश्योरेंस का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद अब हमारे और पैसों के बीच सिर्फ एक ही आदमी है, ऑफिसर हार्टी। आराम से काटो यार, फ्रूट बड़े नाजुक होते हैं। सर ये मैरिज सर्टिफिकेट का लैब रिपोर्ट है सर, और ये 100% ऑथेंटिक है सर। इसमें रणवीर और सोफिया के सिग्नेचर भी 100% ऑथेंटिक हैं सर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। जी सर। मैं यानी फर्ज करो कि हम दोनों की शादी हो रही है। नो सर, मुझे मंजूर नहीं है। अरे इडियट, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, तो इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ। इमेजिन करो कि हम दोनों की शादी हो रही है। इमेजिन करूँ तो आपसे क्यों? ब्रैड पिट से ना करूँ? तुम क्या अपने आप को एंजेलिना जोली समझती हो? फिलहाल इस केस की बात करते हैं। सोचो कि हम दोनों शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हैं और ये मैरिज सर्टिफिकेट है। अब तुम साइन करो। तुमने मेरा पेन क्यों लिया? मुझे पर्स खोलनी पड़ती, पेन ढूंढनी पड़ती, और आपकी पेन यही थी तो मैंने ले ली। राइट। आमतौर पे लोग यही करते हैं जो तुमने किया, लेकिन इस मैरिज सर्टिफिकेट में सोफिया का सिग्नेचर इंक पेन से है और रणवीर का सिग्नेचर बॉल पेन से है। मतलब तुम केप टाउन की 2 टिकटें बुक करो। क्यों सर? क्योंकि वहां के नारियल बहुत फेमस है। नारियल फूटेगा और अंदर का सच बाहर आएगा। Are you sure? जी हाँ, मिस्टर रणवीर और उनकी सेक्रेटरी सोफिया यहाँ आए थे। एक क्लाइंट के साथ उनकी डील फाइनल हुई थी। क्या शाम तक दोनों यहीं थे? दोनों नहीं सर, सिर्फ मिस्टर रणवीर शाम तक यहाँ थे। दोपहर को अचानक उनकी सेक्रेटरी की तबीयत खराब हो गई, वो वापस होटल चली गई। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यहाँ से मैरिज ब्यूरो कितनी दूर है? तो पास ही सर, पर आज संडे है इसलिए बंद होगा। हाँ। अब क्या कल खुलेगा? कल जाएंगे। और क्या? तो सर आज हम क्या करेंगे? आज केप टाउन का नजारा देखेंगे।